स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ ऑटो वाली रिपोर्टर यानी आपकी अनामिका सिंह। आप ऑटो की सवारी के जरिए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उपचुनाव में लोगों का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, हर सीट पर आंकड़े क्या कह रहे हैं, लोगों की राय क्या कह रही है। लेकिन इस बीच हम आ चुके हैं कानपुर के घाटमपुर सीट पर, और इस सीट पर अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में मंत्री कमला रानी वरुण इस सीट से विधायक थी, सरकार में मंत्री थी। कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया, उसके बाद ये सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर उपेंद्र पासवान बीजेपी की ओर से मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से इंद्रजीत कोरी, बसपा की ओर से कुलदीप शंखवार मैदान में है, तो कांग्रेस की ओर से डॉक्टर कृपा शंकर। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जनता का मूड जानना भी बहुत जरूरी है कि उनके लिए विकास के मुद्दे ज्यादा प्रभावी हैं या जातिगत आंकड़े। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार प्रत्याशियों को सामने लाने होंगे और क्या है जनता का मूड, ये जानने के लिए हम घाटमपुर सीट पर अलग अलग चौराहों पर जाएंगे और लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ। इस वक्त हम घाटमपुर के स्टेशन रोड इलाके में हैं और इसी के आगे एक बड़ा चौराहा है जहां पर हम जाने वाले हैं, जहां पर जाके हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या सोचते हैं वो कम से कम इस सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर, और कौन सी मुद्दे ऐसे हैं जो प्रभावी होने वाले हैं चुनाव में इस बार। घाटमपुर में हम लोग ऑटो से घूम रहे हैं और एक जगह मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी माहौल में उनका मूड क्या कहता है। मैं शुरुआत करूंगी आपसे। नौजवान भी हैं और यहाँ के रहने वाले हैं आप? जी जी। कुछ पता है सीट में उपचुनाव होने वाला है और कौन कौन खड़ा है मैदान में? नो। अभी क्या माहौल चल रहा है घाटमपुर में? माहौल तो बहुत गर्मा गर्म चल रहा है। आज जो उपचुनाव होने जा रहा है आज घाटमपुर विधानसभा में, यही है कि विकास के ऊपर बात होगी। अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं और सब जनता को पागल। ने कोई विकास नहीं किया? अभी कुछ नहीं। क्या हुआ हमको तो नहीं समझ में आ रहा। कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, जनता परेशान भूखों मर रही है, ना कोई रोजगार है, ना कोई उद्योग धंधा है। आप यही के रहने वाले हैं? जी, प्रॉपर कोटरा मकरनपुर के रहने वाले हैं। क्या काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, कोटरा मकरनपुर में रहते हैं, उधर कोई विकास का नहीं हुआ है। और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं किसी और जगह पे भी जाऊंगी और पूछूंगी कि और घाटमपुर में ऐसा क्या है और नहीं है जो होना चाहिए। आइए मेरे घाटमपुर बड़े चौराहे पर हम लोग पहुंच गए हैं और हमारी ऑटो भी पहुंच गई है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ बात करने के लिए कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करें कि घाटमपुर सीट को लेकर अभी क्या सरगर्मियां हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं वो नौजवान तो नहीं, बुजुर्ग हैं, तो इन्होंने घाटमपुर को बहुत करीब से और बहुत लंबे समय से देखा होगा। अब शुरुआत मैं आपसे करूंगी। ये घाटमपुर सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं, चुनावी माहौल एकदम तैयार हो गया है, प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है? यहाँ जो है कमल रानी रही इतने दिन, कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। अभी घाटमपुर में व्यवस्थाओं की बात करूँ तो बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल सब है यहाँ पे? हाँ, बिजली आती है 24 घंटा। बिजली आती है 24 घंटा? ये तो कह रहे काम ही नहीं हुआ है। नहीं, बिजली आती है। हाँ। 24 घंटा आती है। रोजगार की व्यवस्था है यहाँ पे? रोजगार की व्यवस्था तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। देखिए मैडम, कमल रानी जी की मृत्यु के बाद थोड़ा सा समान परिस्थितियाँ नहीं है, परंतु बहन जी ने कैबिनेट मंत्री होने के नाते बहुत काम किया है। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज खोला जा रहा महिलाओं के लिए, और साथ में माननीय सांसद भोले सिंह जी ने यहाँ पर 17,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाया नवेली पावर प्लांट का, और उसमें करीब 2,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, तो यहाँ के हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर अभी जिस तरीके से प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाना चाहिए और जनता चाहती कि इस पर काम हो? ओवरब्रिज यहाँ पे बनना चाहिए जिससे ये ट्रैफिक की समस्या खत्म हो। बहुत ज्यादा दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या घाटमपुर यही है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी, जिनके बदौलत आज हमारे यहाँ पावर प्लांट बन रहा है, जिनके कोयला मंत्रालय न होता और कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो ये घाटमपुर में नहीं बनता, ये इटावा में बनता, और इटावा से किसी को बचाने की हिम्मत भी नहीं थी। जिस विधानसभा में कैबिनेट मंत्री हो और अपार बहुमत में गवर्नमेंट हो, उस जनपद के विकास की व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार की व्यवस्थाएं अगर देखी जाएं तो हमारे कानपुर से ज्यादा भ्रष्टाचार इंडिया के अंदर किसी जनपद में नहीं। कह रहे करप्शन बहुत हुआ है भाई। मैडम देखिए, ऐसा ना करप्शन, लोग अपने करप्शन, ऐसा कोई करप्शन, कोई उदाहरण दीजिए करप्शन का। ऐसे देखिए, कहना अलग चीज होती कि ये फैला। कह रहे कि जिस पावर प्लांट को अपने हिस्से में गिन रहे हैं वो तो। हाँ देखिए, कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ इसका इनॉग्रेशन किया था, सिर्फ 85 लाख रुपए से इसका इनॉग्रेशन किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। मगर माननीय भोले सिंह जब से यहाँ मंत्री सांसद हुए, उन्होंने ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस प्लांट के लिए 17,000 करोड़ रुपए का बजट पास कराया। उद्घाटन करना ही अपने आप में पूर्ण नहीं है। और यहाँ पर घाटमपुर में कौन सा काम ऐसा होना चाहिए
जो नहीं हुआ है? घाटमपुर में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था सुधारनी चाहिए। पुलिस व्यवस्था बहुत ज्यादा पुलिस, बहुत इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारित व्यवस्था है पुलिस की यहाँ पे, जिसका कुछ कामयाब नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस या बसपा, किसने ज्यादा काम किया है यहाँ पे? काम तो दो सरकारों ने किया है। किसने? सपा और बसपा ने। कांग्रेस ने भी किया है। यहाँ काम कहाँ हो रहा, पुलिस आती पकड़ के ले जाती, कोई सुनाई नहीं होता, ये हो रहा। अच्छा, पुलिस जाती करती है? हाँ, पुलिस जाती करती है यहाँ सब। यहाँ पे बहस कर रहे हैं लोग उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के, क्या कहेंगे? आपकी समाजवादी पार्टी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया, बसपा ने काम किया, कांग्रेस ने काम किया? बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी ने काम किया। हाँ। क्या काम किया? बहुत विकास किया उसने। अभी हमारे यहाँ इटौरा में पुल बन रहा है, बीजेपी तो बनवा रही है। हाँ, कह रहे थे कि पुलिस में करप्शन बहुत है यहाँ। अब पुलिस में करप्शन है, कुछ लोगों का मत है कि है, कुछ लोगों का मत है नहीं है। अब जिसके साथ हो रहा है उसको लग रहा है करप्शन है। विकास के काम बढ़े हैं या कम हो गए? विकास के काम कम हुए। कम हो गए। जी हाँ। किसने काम किया यहाँ पे? किस पार्टी ने काम किया? इसके पहले यहाँ कांग्रेस ने काम किया है। क्या क्या काम किया? कांग्रेस ने काम किया, यहाँ ITI बनवाई, पॉलिटेक्निक बनवाया, चीनी मिल बनवाया और ये पावर प्लांट बनवाया। ये कांग्रेस के रिजीम का कार्य है। ऐसा है कि सपा बसपा में तो यहाँ किसी ने काम नहीं किया। किसने काम किया? जो हमारे यहाँ पुराने थे कांग्रेस ने यहाँ पर विकास किया, लेकिन सपा बसपा के यहाँ जीरो बैलेंस रहा, कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के हिसाब से जो अपना नई सरकार है तो जो जितना कर सकी उतना कर दिया उन्होंने। अब आगे की धरातल उनकी नीयत अच्छी है। दरअसल ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक दल के लोग नहीं बल्कि अलग अलग दलों के लोग और उनसे विचारधारा मैच करने वाले लोग मिल जाएंगे। अंकल जी, उपचुनाव में सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, किस पार्टी ने काम किया है यहाँ पे? यहाँ कोई काम नहीं हुआ। यहाँ हर किसान परेशान है, हर आदमी परेशान है। आप बताइए अंकल जी, यहाँ पे काम को लेके क्या चल रहा है पार्टियों की ओर से? उपचुनाव में मूड क्या है घाटमपुर का? घाटमपुर का मूड क्या है, जो जिस दल का है उसी दल के गीत गा रहा है और क्या है। हाँ। एक महिला हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। यहाँ पे विकास को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या काम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सरकार में मंत्री जो थी वो महिला ही थी। अच्छा, तो वो तो अच्छा काम करती थी सबके लिए। हाँ, सबका भलाई करती थी, किसी के साथ बुरा नहीं करती, तो सबके लिए अच्छा करती थी। अभी विकास यहाँ पे कैसे होगा? उपचुनाव होने वाला है, क्या मन बनाया आपने? किस पार्टी ने काम किया है? भाजपा ने उन्होंने काम किया है। भाजपा ने काम किया। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, अब ऑटो की तरफ निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माहौल गहमा गहमी वाला बन गया है। इसीलिए हम यहाँ से निकल के घाटमपुर के किसी और चौराहे पर जाएंगे और जाके प्रयास करेंगे ये कि जिस बातचीत को हम कर रहे थे विकास को लेकर के और लोगों का जो मन टटोलने का प्रयास कर रहे थे, उस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं किसी और चौराहे पे जाके। रोक दो भैया, रोक दो। ये कुछ भीड़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। घाटमपुर चौराहा जो है, इसी लेन में मैं घूमने की कोशिश कर रही हूँ, जानने का प्रयास कर रही हूँ कि क्या राय है लोगों की। उपचुनाव में क्या मन बनाया आपने? किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है आपने? अब वर्तमान समय में कृषकों की राहत के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम लोग अधिकांश कृषक परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया अन्य किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। हर छोटे आदमी को यदि उसके पास 2 बिस्वा भी भूमि है उसे 6,000 रुपये मिल रहा है। उसकी खाद बीज पानी वसूल हो रहा है और खाद बीज पानी जब वसूल हो रहा है तो ये बहुत बड़ी राहत है। इसके पहले जो अन्य पार्टियां करती थी, कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, तो केवल कर्ज माफ करती थी। कर्ज तो बड़े लोग लेते थे तो केवल बड़े लोगों का ही लाभ होता रहा, छोटे लोगों को तो जो कर्ज माफी की स्कीम खत्म करके ये किसानों के हित में स्कीम आई, यह सर्वथा सभी जनता को संतुष्ट है। और आज जनता का रुझान इसके अलावा किसानों के अलावा और बिजली पानी सड़क खुश हैं। पानी के लिए भी टंकियां लग रही हैं। हमारी तहसील में तो कार्य प्रारंभ हो गया। झूठ बता रहे, अरे आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। यहाँ वो भ्रष्टाचार इस तहसील में है, किसान धक्का खाता घूम रहा है, कोई लेखपाल कोई कानून को बिना पैसे के कार्य नहीं करता। इतनी बड़ी जनता है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दे। घाटमपुर में बीजेपी कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। जो यहाँ विकास है वो कांग्रेस के रिजीम का विकास है। कह रहे कि कांग्रेस ने काम किया था। कांग्रेस के समय में यहाँ एक गन्ना मिल लगा जिसमें ऐसे कर्मचारी लगे कि गन्ना मिल को खा गए, और आज गन्ना मिल नहीं है। जो भी सरकार आदि करके थोड़ा बहुत दिखा देती है, उसके बाद में फिर बीज वाला काम फिर चुनाव टाइम करने लगते हैं। तो अभी एक तो बेरोजगार बहुत लोग हैं यहाँ पे। घाटमपुर का मूड है बीजेपी। बीजेपी? बिल्कुल। क्यों बीजेपी? कौन से काम किए? कोई नहीं,
इस समय जो काम कर रही है बीजेपी सरकार कर रही है। हाँ। बाकी किसी ने नहीं किया। बाकी पार्टी काम नहीं कर रही। बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, ये बदल कर रहे हैं। हाँ। नहीं कर रहे हैं तो जनता का दिमाग बदल गया है। बदल गया। अच्छा। किस पार्टी ने काम किया है यहाँ देखो पार्टी अब इस समय योगी सरकार है तो करना तो योगी को है। यहाँ पर क्या माहौल है रोजगार को लेकर? रोजगार तो बहुत भ्रष्टाचार में जा रहा है यहाँ पे, और इस सरकार में दलित समाज के लिए जो है तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं खुल के कहिए ना। अब नहीं कुछ जितना हो रहा है सफिशिएंट है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुरक्षा। हाँ, यहाँ पर सब पर्याप्त है। अरे यहाँ नगर पालिका के घाटमपुर में पानी की इतनी दिक्कतें हुई रही कि सब बात नहीं है पानी इनसे। अच्छा। आऊगा पानी की तालाब भरो है, चारों कई जो है घाटमपुर में पानी के सरकार की व्यवस्था के अनुसार पानी की समुचित व्यवस्था है। आज अटल जी ने जो नींव रखी थी उसके अनुसार प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण हो चुका है। प्रत्येक गांव में यहाँ टंकियां बनाई जा रही हैं, पानी वाली, छोटी वाली टंकी, पंचायती राज टंकी। बिहार क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। मेरे गांव सरदेपुर में देख लीजिए आप, कोई सड़क नहीं है, कोई सड़क, कोई एक भी नाली नहीं है अभी तक। ना कोई नाला निकला हुआ है, कोई शुद्धिकरण नहीं है, ना सफाई कर्मी जाता है टाइम से। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या काम करते हैं आप? प्रधान, हम तो डिफेंस की तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हैं जी। रोजगार चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आपके जहन में क्या है विकास को लेकर, किसने काम किया है? और ठीक कर रही सब, बढ़िया काम कर रही है। कौन? बीजेपी। और का? अच्छा। देखिए वो तो बड़ी नाराज है, कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं, नाला नहीं निकल पा रहा। टंकियां बनी है, घाटमपुर बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। मुद्दे विकास के हैं और बात जो है वो घाटमपुर की है। घाटमपुर के विकास के लिए कौन आगे आ रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और मैं तहसील पर आ गई हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी अलग अलग वर्ग के लोग दिखाई दे रहे होंगे, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो अपनी बात रखेंगे। शुरुआत मैं आपसे करूंगी। घाटमपुर में जो माहौल चल रहा है उपचुनाव को लेके, आपकी क्या राय है कि किस पार्टी ने यहाँ पे काम किया है? विकास कहाँ कहाँ होना चाहिए था, नहीं हुआ? विकास तो किसी पार्टी ने नहीं किया अभी तक। विधायिका भी नहीं, बीजेपी के, उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने काम नहीं किया? कुछ नहीं काम किया। कौन सा काम था जो आपको लगता है कि होना चाहिए था? यहाँ पर स्कूल बनना चाहिए था, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? यहाँ पर बहुत से काम होने, इसको तो जिला बनना चाहिए था पहले, मगर जिले पे कोई चर्चा नहीं की आज तक। और न है, सब बस आए राम। यहाँ तो घाटमपुर तो बहुत भ्रष्टाचार नंबर है। ये कह रहे करप्शन में नंबर 1 हो गया घाटमपुर जी। यहाँ तक ये देखा जाए, ये यूं कटु सत्य बात कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जाइए बिना चढ़ाना चढ़ाया या पैसा दी उसका काम नहीं होता। अच्छा, चढ़ाना चढ़ाया आपने? नहीं तो हम तो इसके आगे रहते हैं। क्योंकि एक सर्वे मैंने देखा था, मैंने पढ़ा था, अमेरिका ने सर्वे किया था इस भारत देश में, जिसमें से उसने बताया था कि भारत देश का हर बालिग नागरिक साल में 1 मरतबा जो है रिश्वत देता है। अच्छा, ठीक है, तो उसका जीता जागता उदाहरण है। देता क्यों है? क्योंकि वो लंबी दौड़ नहीं लड़ना चाहता है। वो लंबी लाइन नहीं लड़ना चाहता, लंबी दूरी नहीं करना चाहता है, क्योंकि लाइन में सबसे पीछे होता है। चुनाव में मौका है ना अपना पाक साफ ईमानदार नेता चुनने का। खैर, आप यहाँ के रहने वाले भाई साहब, विकास आप लोकल के रहने वाले हैं। ये घाटमपुर के विकास को लेके जो बात चल रही है उसमें अपनी बात जोड़ना चाहेंगे आपकी? भाई ये काम होना चाहिए, किस पार्टी ने काम किया है? इसमें जब बसपा सरकार थी तभी काम हुआ है, वरना किसी पार्टी ने काम ही नहीं। क्या काम हुआ बसपा सरकार में? बसपा सरकार में गाँव में जो है खरंजे पड़ गए। अम्बेडकर गांव में पूरा वो सब व्यवस्था कर दी गई, पानी की भी व्यवस्था की, बिजली लगाई गई गांव में। जब तक कि आज तक कोई भी सरकार रही हो। रोजगार के लिए काम हुआ कि नहीं? जी, रोजगार के लिए काम हुआ? रोजगार के लिए भाजपा सरकार इतनी बेकार है कि क्या बताए। बहुत लंबे हाँकती थी, एक भाई रोजगार नहीं दिया। अच्छा। सब अखिलेश के प्रस्ताव में ही अपना नाम लिखवाया इन्होंने। सब सपा के प्रस्ताव में सब अपना नाम और पोस्टर लगा दिए गए, बस उन्हीं का दोबारा उद्घाटन करती रहे। तो नया पैकेट, बस नए पैकेट में डाल देगा। नया पैकेट आना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। नौजवानों को रोजगार के लिए मैं बात कर रही हूँ। अभी क्या दिख रहा है घाटमपुर में, क्या ये मुद्दा होगा उपचुनाव का? देखिए, मुद्दा तो ऐसा है, तो विपक्ष की राजनीति है, कुछ न कुछ कमियां हर पार्टी में रहती हैं। बाकी जहाँ तक हमारा सोचना है कि इस पार्टी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। एक दौर वो था कि दरवाजे पे खड़ी हुई गाड़ियाँ चोरी हो जाया करती थी। एक कोई विधायक का या कोई किसी का संबंधी है, वो घर में घुस के गरीब को या किसी को भी, दलित को किसी को भी मारता था, FIR दर्ज नहीं होती थी। आज एक वो मौका है कि दलित हो या कोई गरीब हो, किसी भी विशेष समुदाय से हो, अगर वो थाने जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। हाँ, ये जरूर कहीं ना कहीं सरकार ने प्रशासन को छूट ज्यादा दे रखी है, ये बिल्कुल सत्य बात है। कहीं ना कहीं प्रशासन को छूट ज्यादा दे रखी है, लेकिन उस पर योगी जी हमारे जो हैं
अगर उनको मामला संज्ञान में आता है तत्काल चाहे प्रशासन हो या आम आदमी हो, सबके ऊपर वो कार्रवाई भी करते हैं। तो अधिकारी अपने मन की कर रहे हैं। आपसे मैं जरूर पूछूंगी कि घाटमपुर के विकास को लेकर लोगों की अपनी शिकायतें, अपनी राय, आपकी क्या राय है? जी मैम, मैं तो कहता हूँ दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और योगी जी की गवर्नमेंट जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर दी बेस्ट है योगी जी। और लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बढ़िया है यहाँ का। एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही है मेरे अकॉर्डिंग जो है। कोई भी दुखी नहीं है। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे यहाँ पे कि पीने के पानी का जो है नाले की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि ट्रैफिक बड़ा परेशान करता है। ट्रैफिक तो मैम दिक्कत ये है कि ट्रैफिक में ओवरलोड है, ट्रैफिक की तो प्रॉब्लम है, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं कि उससे कोई दिक्कत हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और समाजवादी पार्टी, बसपा है, कांग्रेस है, इन लोगों ने क्या काम किया यहाँ पे? मैम इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया देश को। एज ए फार्मर मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल का अवार्ड भी मिला हुआ है। एज ए फार्मर मैंने अपनी पूरी 50 साल की लाइफ में इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं देखी। और दी बेस्ट डीबीटी जो उन्होंने लागू की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इज द बेस्ट स्टेप। किसानों के खाते में डायरेक्टली पैसा, डायरेक्टली खाते में पैसा जाता है, कोई भी बीच का बिचौलिया नहीं मार पाता है। हाँ, किसान ही अपना हाथ कटवा दे वो अलग चीज बात, मतलब दी बेस्ट स्टेप है। इतनी अच्छी गवर्नमेंट मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखी 50 ईयर्स की लाइफ में। ठीक है तो मैं और भी लोगों से पूछूंगी। हाँ। और सुनिए मैम, और बसपा और सपा के लिए कहना चाहता हूँ, ये जातिवादी पार्टियां, इन्होंने हिंदू समाज को बांटने का काम किया है। बहुत ही वर्स्ट पार्टी है, वर्स्ट, मतलब बैट का जो है थर्ड फॉर्म होता है वर्स्ट, मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तमाम लोगों की जब राय ले रही हूँ तो अलग अलग आप सुन रहे होंगे कि लोगों का मत क्या है। अभी आपने इनकी बात सुनी, अभी मैं घाटमपुर को लेके पूछूंगी कि यहाँ पर विकास की जो रफ्तार है वो किस तरीके की है? बहुत अच्छी है, बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। प्रवासी या प्रवासी जितने लोग आए थे यहाँ पर, उन लोगों को बड़ा ही गवर्नमेंट से रिलीफ मिली है, रोजगार मिला है, भोजन मिला है। मैं यही घाटमपुर कबार से एक्स जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शिव सिंह परमार मेरा नाम है। अभी यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, पुलिस का कामकाज, ट्रैफिक सब ठीक है? ये सब बढ़िया चल रहा है। पुलिस तो जानते हैं कि किसी भी सरकार में हो, पुलिस अपने रवैये पे जहाँ है तो पुलिस का जो थोड़ा बहुत रवैया, यहाँ पे भी मामला ठीक नहीं है? नहीं ठीक रहता है। जब अंकुश लगता है तो ठीक हो जाता है, और बिना निरंकुश जब हो जाते हैं, जब कोई ईमानदार अधिकारी आ जाता है तो बढ़िया चलता है, और वो सिस्टम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता परेशान नहीं है, जनता की सुनी जाती है। अगर कहीं पर ये लग रहा है कि छोटा अधिकारी नहीं सुन रहा तो बड़ा सुन रहा है, नीचे तबके के लोग। भाई साहब, ये रोजगार को लेके भी मैं पूछूंगी आपके सामने, रोजगार को लेके घाटमपुर में कोई व्यवस्था है क्या? रोजगार के लिए व्यवस्था तो अभी तो नहीं है। अभी नहीं है जी? नहीं। तो अभी उपचुनाव में तो मौका है आप लोगों के पास अपनी बात रखने का कि यहाँ पे व्यवस्था करिए। अभी चूंकि लॉकडाउन लग रहा है, कोविड-19 से ही हमारी सरकार प्रभावित रही है। कोविड-19 की इतनी उम्दा व्यवस्था सरकार ने की है और इतना बढ़िया रही, जनता भी प्रसन्न है। अब वो जिनको मान लीजिए पार्टी बेस पे अपना वो देखना है तो उनकी एक बात अलग है, उनका एक सोचना अलग है। बाकी जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो एकदम निष्कपट है, निश्चल है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हर समाज के लिए, हर जात के लिए, हर व्यक्ति के लिए और हर उसके लिए वो हमेशा ठीक है। सबका साथ सबका विकास तो चल रहा है, लेकिन भाई साहब लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे भी रोजगार को लेकर शिकायत कर रहे थे कि भाई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो आखिर इनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा ना, घाटमपुर छोड़ के दिल्ली, मुंबई? ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे रोजगार के तमाम पर्याप्त अवसर है। हमारा जो है हमारी नवेली में जो है पावर प्लांट लगा हुआ है बगल में, एग्रीकल्चर में। अच्छा मैम, एज एग्रीकल्चर, मैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर देखता हूँ, तो मैं तो एज ए फार्मर ये कहता हूँ, हम लोगों को लॉकडाउन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा माल बिका, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, सेल एंड परचेज में कोई दिक्कत नहीं हुई हमको, हमारा लॉकडाउन में ही चलता रहा है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन पानी से लेके बिजली से लेके खाद से लेके किसानों को पर्याप्त मात्रा में 24 घंटे बिजली आ रही है। किसान के पास पानी एकदम बह रहा है। जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहीं बिजली आ रही है। अच्छा, जहाँ जहाँ उपचुनाव बिजली आ रही है? घाटमपुर में पूरी बिजली आ रही है? 24 घंटे आ रही है। जहाँ जहाँ उपचुनाव वहाँ बिजली आ रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ उपचुनाव में सिर्फ वही बिजली आ रही है, बाकी जगहों पे नहीं आ रही है? नहीं, बाकी जगहों में नहीं है, बाकी जगहों में काट के दी जाती है, यहाँ पर अब स्पेशल व्यवस्था दी गई है। अच्छा, कि जो नौजवान बाहर से अपनी नौकरी छोड़ करके घाटमपुर लौटा है या कानपुर लौटा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और शायद इन्हीं सारे मुद्दों के साथ जनता चुनाव में, उपचुनाव में अपना जो जोर है वो दिखाएगी और ये बताएगी कि यही मुद्दे हैं जो आगे भी काम आने वाले, और इन्हीं मुद्दों पर सरकार को, प्रत्याशियों को, सभी को गौर करना होगा।